आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद टीम इंडिया के वर्तमान हेड कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और इस समय भारतीय टीम को लेकर यही सबसे बड़ी चर्चा है कि राहुल द्रविड़ के बाद भारत का अगला हेड कोच कौन बनेगा। कई दिग्गजों का नाम इस अहम रोल के लिए सामने आ रही है। गौतम गंभीर, स्टीफन फ्लेमिंग समेत महिला जयवर्धने भारत के अगले हेड कोच बनने की रेस में आगे नजर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि इन्हीं में से कोई भारतीय टीम का अगला हेड कोच बनेगा। लेकिन इसी बीच ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रिकी पॉन्टिंग ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बीसीसीआई ने उन्हें भारत का अगला हेड कोच बनने का ऑफर दिया था। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात तो यह है कि पॉन्टिंग ने बीसीसीआई का यह ऑफर ठुकरा भी दिया है। यहाँ यह महत्वपूर्ण नहीं है कि रिकी पॉन्टिंग को बीसीसीआई भारतीय टीम का कोच बनाना चाहती है और उन्होंने ये अहम पद को लेने से मना कर दिया है, बल्कि यहाँ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्या ऐसे खिलाड़ी को भारतीय टीम का कोच बनाना चाहिए जिसने अपने पूरे करियर के दौरान न सिर्फ भारत के बारे में बल्कि भारत के दिग्गज खिलाड़ियों के खिलाफ उलझुल बयान दिए हैं। ये वही रिकी पॉन्टिंग है जिन्होंने साल 2008 के सिडनी टेस्ट मैच के बाद अपने बयान से विवाद गरमा दिया था। पॉन्टिंग ने खुले मंच पर भारतीय टीम की खेल भावना पर सवाल उठा दिए थे। इसमें कोई शक नहीं है कि रिकी पॉन्टिंग दुनिया के सबसे सफल कप्तानों में से एक रहे हैं और उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलियाई टीम ने अपरंपार सफलता हासिल की है और ऐसा कोई खिलाड़ी भारतीय टीम को भी सफलता के नए आयाम तक पहुंचाने में मदद करेगा। लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी को कोच बनाने से क्या टीम का मोराल खराब नहीं होगा जो सचिन तेंदुलकर तक को अपने कड़वे शब्दों से भला बुरा कह चुके हैं। वही सचिन तेंदुलकर जिसे न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया क्रिकेट का भगवान मानती है। रिकी पॉन्टिंग ने सचिन तेंदुलकर के बारे में भी कई बार बयान दिए हैं। हालांकि पॉन्टिंग आमतौर पर सचिन तेंदुलकर की प्रशंसा करते रहे हैं, लेकिन एक अवसर पर उन्होंने एक विवादास्पद टिप्पणी की थी। 2013 में पॉन्टिंग ने अपने आत्मकथा एट द क्लोज ऑफ प्ले में कहा था कि उन्होंने तेंदुलकर को कभी भी महानतम क्रिकेटर नहीं माना क्योंकि उनके अनुसार सचिन ने दबाव में हमेशा अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। रिकी पॉन्टिंग के कठोर शब्दों की गिरफ्त में मौजूदा ग्रेट रन मशीन टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली भी आ चुके हैं। 2018 में रिकी पॉन्टिंग ने भारतीय कप्तान विराट कोहली के खिलाफ एक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि कोहली का आक्रामक रवैया और उनका आचरण कभी कभी टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साल 1999 तो कोई भी भारतीय भूल नहीं सकता। 1999 के भारत दौरे पर जब ऑस्ट्रेलियाई टीम भारत में खेल रही थी, भारतीय टीम ने पॉन्टिंग के बल्ले के बारे में शिकायत की थी। भारतीय टीम के सदस्यों को शक था कि पॉन्टिंग के बल्ले में कुछ असामान्य है जो उनकी बल्लेबाजी को बढ़ावा दे रहा है। आईसीसी ने इस विवाद की जांच की और पाया कि पॉन्टिंग के बल्ले में कोई स्प्रिंग नहीं थी। पॉन्टिंग ने इस विवाद को निराधार बताया और कहा कि यह केवल उनकी खेल की क्षमता को नीचा दिखाने की कोशिश थी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय टीम को उनकी सफलता से जलन हो रही थी, इसलिए यह विवाद खड़ा किया गया। एक महान खिलाड़ी, लेकिन ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने पूरे करियर के दौरान भारत और भारतीय खिलाड़ियों को नहीं छोड़ा हो, उसे क्यों बीसीसीआई टीम के हेड कोच के लिए अप्रोच कर सकती है। हालांकि पॉन्टिंग ने बीसीसीआई के इस ऑफर को यह कहकर ठुकरा दिया कि वो अब ज्यादा वक्त अपने परिवार को देना चाहते हैं। पॉन्टिंग ने बीसीसीआई से मिले ऑफर और इस ऑफर को नहीं स्वीकार करने के बारे में कहा, मैं टीम इंडिया के सीनियर कोच की नौकरी करना चाहूंगा, लेकिन मुझे अपने जीवन में थोड़ा समय भी चाहिए। सभी जानते हैं कि अगर आप भारतीय कोच बन गए तो फिर आईपीएल में कोचिंग नहीं कर सकेंगे और मुझे इसमें बाहर होना पड़ेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय कोच होने का मतलब है कि 10 से 11 महीने काम करना होगा। मैं इस काम को पसंद करता हूँ और मेरे बेटे को जब मैंने ये बात बताई तो उसने फौरन कहा कि पापा आपको इसे लेना चाहिए, लेकिन यह मेरी लाइफस्टाइल में फिट नहीं बैठता है। यह सवाल यह उठता है कि क्या बीसीसीआई एक बार फिर विदेशी कोच की तरफ आगे बढ़ रही है। हालांकि रिकी पॉन्टिंग ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्होंने बीसीसीआई द्वारा मिले इस ऑफर को ठुकरा दिया है, लेकिन महिला जयवर्धने और स्टीफन फ्लेमिंग का नाम भी कोच पद के लिए सबसे ज्यादा चर्चा में है। तो वहीं गौतम गंभीर को लेकर भी चर्चा हो रही है कि गौतम गंभीर को बीसीसीआई टीम इंडिया का अगला हेड कोच बनाना चाहती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके हिसाब से टीम इंडिया का अगला हेड कोच किसे होना चाहिए, एक भारतीय दिग्गज को होना चाहिए या फिर एक विदेशी खिलाड़ी को टीम इंडिया का हेड कोच बनाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।